जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति ने कहा है कि यदि जीवन में कुछ पाना हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे बदलने की आवश्यकता नहीं है। इरादा बदल दिया तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, तरीका बदलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। चलिए बिना विलंब किए हुए चर्चा प्रारंभ करें। कालचक्र की एकादश जो 11वीं राशि है कुंभ, उसके दर्शकों के लिए मई का माह किस प्रकार रहने वाला है, शुभकामनाएं देता हूं मैं उन प्यारे दर्शकों का जिनका जन्मदिवस, यदि आपका जन्मदिवस इस माह में है तो आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिल तो नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को शुभकामना तो दे सकते हैं। आप सभी लोग मुझे सदैव संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके। ऐसा लगता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। और वाकई आज मानस ज्योतिष ज्ञान अगर परिवार देखा जाए तो बहुत बड़ा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर अपने हैं, बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, बहुत सारे लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है आप लोगों से चर्चा करके। चलिए बिना विलंब किए हुए चर्चा को प्रारंभ करूंगा। किस प्रकार का व्यतीत होगा अगर इस माह की हम बात करें तो माह के स्टार्टिंग समय को लेकर के अगर देखा जाए, तारीख 14 तक सूर्य उच्चस्त होकर के गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव के अंतर्गत। बुध और शुक्र का गोचर करीब चतुर्थ भाव के अंतर्गत राहु के साथ होगा। केतु का गोचर आपके दशम भाव में होगा। बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे, लेकिन आपकी राशि स्वामी द्वादश भाव में गोचर करने चले जाएंगे। स्वास्थ्य में बहुत दिन से चल रही जो दिक्कतें हैं वो इस सप्ताह में, इस माह में जरूर दूर होती हुई दिख रही हैं। उसके साथ साथ आपको समाज में मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति इस माह में जरूर होगी। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होने से आपके बहुत सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। भाग दौड़ अधिक रहेगा लेकिन उस भाग दौड़ का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। प्रादेशिक यात्रा का भी सुंदर संयोग कहीं ना कहीं इस माह में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। भाई बहनों से मुलाकात का संयोग है। भाई बहनों के माध्यम से बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। उनके साथ खराब हो रहे रिश्तों को सुधारने के लिए ये माह सबसे अनुकूलतम में से दिख रहा है। नवम भाव के स्वामी शुक्र, पंचम भाव के स्वामी बुध दोनों चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, उससे दसम भाव को दृष्टि देंगे। तो जिन हमारे प्रिय दर्शकों को नौकरी नहीं प्राप्त हुई है अभी तक और नौकरी को लेकर के परेशान हैं, आपको इस माह में नौकरी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। नौकरी में परिवर्तन का सुंदर संयोग बन रहा है। इस माह में जो इच्छा बहुत दिन से आपने पाल रखी थी कि मेरा ये कार्य हो, निश्चित रूप से वो कार्य आपका बनता हुआ दिख रहा है। आप भूमि खरीदने की इच्छा रखते थे, मकान खरीदने की इच्छा रखते थे, या वाहन खरीदने या बेचने की इच्छा रखते थे, तो वो इच्छाएं आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होती दिख रही हैं। तारीख 4 के बाद और 28 तारीख से पहले, 26 तारीख से पहले, क्षमा चाहूँगा, 26 तारीख से पहले वो इच्छा कहीं ना कहीं आपकी पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। और जो भी भूमि वाहन इत्यादि आप लेंगे उसका रिजल्ट आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। भविष्य में उसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस माह फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। 26 तारीख से पहले भविष्य को लेकर के बहुत सारी प्लानिंग करेंगे और वो प्लानिंग निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगी। इस माह आपके जीवन साथी का जो आत्मविश्वास है या जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ा रहेगा। और जीवन साथी के क्रोध के कारण कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे, पर चिंता मत कीजिएगा। शास्त्र कहता है ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा, हम सभी लोग ग्रहों के अधीन हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, ग्रह के परिवर्तन के कारण लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आता है। हमें अपने आप को संयमित रखना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में दिक्कतें पैदा ना हो। प्रेम संबंध को में आ रही खटास इस माह दूर होने का संयोग बन रहा है। प्रेम को मैरिज में कन्वर्ट करने का भी सुंदर संयोग इस माह बनता हुआ दिख रहा है। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए इस माह में सुंदर सुअवसर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और एक अच्छी नौकरी चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल दिख रही है। चलिए बिना विलंब किए हुए बात करेंगे इस माह में आपके लिए शुभ रंग कौन सा होगा। पीला रंग इस माह आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, बहुत शुभ होगा, जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। उसके साथ आपके लिए 6 का अंक बहुत लाभप्रद होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर अगर आप जाते हैं या जाती हैं तो ऐसे कंडीशन में 5 पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ा करके आप जाइए, देखिए सुंदर लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए
कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पर, और कॉन्टैक्ट नंबर है, बिना हिचकिचाहट के तुरंत संपर्क कीजिए। और अपने विषय में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना है, कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना है, तो तुरंत करवा लीजिए, हम सदैव आपके साथ हैं। जय श्री राम। श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें।